चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। बड़े दिनों के बाद हिम के टुकड़े पर लेटे हैं। हाँ। अत्यंत आनंद आ रहा है। जी प्रभु। अबे कैसे लोग हैं ये? हैं? मारते मारते दर्जनों डंडे टूट गए, तिल्लियां पिघल रही हैं, पर ये नहीं टूट रहे। जाके फिर से पता कर, पूछताछ कर, जाके बैठ रहा है। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बता दीजिए कहाँ छुपाया है वर्मा जी को। पुत्र, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वहां वर्मा जी थे ही नहीं। वो तो नारद जी थे जो रूप बदल के आए थे। और नारद जी ने गायब होने की क्या लीला रची है, ये आप नारद जी से ही पूछ लीजिए, हमें आनंद लेने दीजिए। लेकिन पुत्र, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे अत्यंत प्रभावित भी हैं और प्रसन्न भी। अब तुरंत आ गए हमें लेने के लिए। सर, पहली बार कोई कैदी पुलिस वालों की तारीफ कर रहा है। समझ नहीं आता, ये सजा देने आए हैं कि लेने? अबे सारे डंडे आज इन पर खर्च कर दूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अबे शुक्ला, डंडे ला। सर, मत मारिए आप, आपको चोट लग जाएगी। आप वैसे ही थके हुए हैं। चलिए आपका भी मन रख लेते हैं। यदि आप मारना ही चाहते हैं तो इस उंगली पर मार दीजिए, थोड़ी खुजली सी आ रही है। नारायण नारायण। नारद जी आ गए हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। महाराज, ये क्या, आप फिर से कारवास में पहुंच गए? नारायण नारायण। नारद जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरे किससे बात कर रहे हो भाई? हम नारद जी से बात कर रहे हैं। क्षमा चाहते हैं, आपको नारद जी दिखाई नहीं देंगे। तो नारद जी, हम आपके अभिनय से अत्यंत प्रसन्न है। बहुत अच्छा कार्य किया आपने। किंतु वो हमें बिना बताए अगवा होने वाली क्या लीला रची आप? लीला? कैसी लीला? हम तो यहाँ क्षमा मांगने आए हैं आपसे महाराज कि ब्रह्मा जी के एक अत्यंत आवश्यक आदेश की वजह से हम समारोह में आ ही न सके। इसलिए महाराज, हमने एक दूत के जरिए आपको एक संदेशा भी भिजवाया था। किंतु नारद जी, हमारे पास तो कोई दूत नहीं आया। क्या? तो अगर ये वहां नहीं आए थे तो आपने जिन्हें धमकाया वो कौन था? महाराज, हमें तो लगता है कि आपने असली मुख्य अतिथि महोदय अभिनव वर्मा जी को आपने धमकाया होगा। नारायण नारायण। एक नजर ब्रेकिंग न्यूज पर। शहर की मशहूर जानी मानी हस्ती अभिनव वर्मा जी का अपहरण हो गया है। अरे वाह, अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे मैं इसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। पॉलिसी के चक्कर में बड़ा खून पिया है इसने मेरा। अरे भला उन लोगों का जिन्होंने इसको उठाया है, वापस ही ना आए। नहीं बबलू पापा, ऐसी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, आप चाय पी लीजिए, हम पकौड़े लेकर आते हैं। अरे बिंदिया, नहीं चाहिए पकौड़े, बैठो ना। हाँ। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से छानबीन करके उन दो लोगों का पता लगा लिया है जिन्होंने अभिनव वर्मा जी का अपहरण किया है। अजीब से हुलिये में दिखने वाले वो दो लोग खुद को यमराज और चित्रगुप्त बता रहे हैं। बिंदिया, अब तुम्हारे भैया ये भी करने लग गए हैं? गलतफहमी हुई होगी, हम भैया से कोनो काम नहीं कर सकते। चलिए पुलिस स्टेशन चलेंगे, चलिए। ठहरो एक मिनट, मैं पुलिस स्टेशन फोन लगाता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी मैं बलदेव कपूर बोल रहा हूँ। वो जो एक खबर दिखाई जा रही है टीवी पे, यमराज और चित्रगुप्त, उनका रिश्तेदार बोल रहा हूँ। क्या? ठीक है। अरे क्या हुआ? उन दोनों को अभी कोर्ट ले जाया गया है। अरे तो चलिए ना कोर्ट, जल्दी चलिए। पापा चलिए। क्या क्या बात है बिंदिया? सॉरी बबलू पापा। पापा, वो वकील साहब अभी तक आए नहीं। मेरी बात सुनो, वकील में ऐसे पैसा वेस्ट कर रही हो? हाँ, उसकी फीस दोगी? अरे तुमने एलएलबी किया हुआ है, ये इनका अपने भाइयों का केस तुम ही लड़ लो ना। नहीं बबलू पापा, हम अभी तक दोनों केस लड़े नहीं हैं और हम कभी लड़ भी नहीं पाएंगे। अरे वकील साहब अब कहाँ चले गए? नमस्ते।
नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। कितनी बार नमस्ते बोलेगा? थोक के भाव नमस्ते बांट रहा है। दावत में आया क्या? नमस्ते। 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 वो एक बात पूछे वकील साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, हमको तो बहुत ही चिंता हो रही है। देखिए लॉयर जी, मैं कुछ नहीं जानती। आपको मेरी अम्जी को बचाना होगा, वरना मैं चली जाऊंगी। हम सब इस कोर्ट में घर बसाने नहीं आए, हम भी सब जाएंगे। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। वैसे मैं सही बोल रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वैसे विपक्ष के वकील कौन है? हम हैं। गुड मॉर्निंग। झूठ बोलते हो तुम। मॉर्निंग सर। झूठ बोलते हो तुम। यार ये गुड मॉर्निंग में झूठ क्या हो सकता है? आफ्टरनून हो गया क्या? नहीं, चट्टा साहब हैं, इनको हर बार झूठी ही लगती है। अब जिंदगी से हारे हुए वकील वो अब चड्डा से केस जीतने की कोशिश करेंगे। झूठ बोलते हो तुम। लेकिन मैंने कुछ बोला ही नहीं। क्या फायदा, तुम जो भी बोलोगे मैं उससे झूठ साबित कर दूंगा। चड्डा नाम है मेरा। झूठ बोलते हो तुम। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि ये महोदय केस लड़ रहे हैं? तो हमें थोड़ी पता था। सही बोल रहा हूँ, अब तो भगवान ही बचाएंगे आपके भाई साहब को और मुझको भी। हमको तो बहुत ही चिंता हो रही है। थैंक यू। आपके लिए नहीं, अपने भैया के लिए। आप अंदर जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। जाइए जाइए। मैं हारने का काम शुरू करूं? आ गई मेरी अम्जी। आ गया तुम्हारा हंसों का जोड़ा। आओ जी। बिंदिया बहन, भैया ये कहा हो गया, अब तो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए बिंदिया बहन, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, आप भी रखिए। जब हमने अपहरण किया ही नहीं है तो हमें क्या हो सकता है। और फिर हमारे साथ भैया जी ब्रो और मामा जी भी तो है। किंतु बिंदिया बहन, हमें एक बात बताइए कि हम आए कहाँ हैं? हम ताजमहल देखने आए हैं। ये अंदर ताजमहल है, अभी देखने जाएंगे। अरे कोर्ट है, दिखता नहीं है? कोर्ट है ये। कोर्ट अर्थात चित्रगुप्त जी? प्रभु, कोर्ट अर्थात न्यायालय। यहाँ कर्म के हिसाब से सुनवाई होती है। चित्रगुप्त जी जी। अद्भुत, ये तो बिल्कुल हमारे यमलोक की तरह है। आइए पृथ्वीलोक के यमलोक को देखते हैं। आइए निरीक्षक जी, अब हो चलिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अद्भुत है ये न्यायालय। हाँ प्रभु, हमें तो यमलोक की याद आ रही है। अरे तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पार्क घुमाने लाया हूँ? सजा होने की तुम दोनों की। आप क्यों रो रहे हो पुत्र? सजा तो गुनहगारों को मिलती है, प्रभु को नहीं। बताइए कहाँ बैठना है? बैठने के लिए हिमखंड है? नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। चलिए पेपर चेक करिए, चलिए। प्रभु, वो देखिए, आपका नाम लिखा है तख्ती पर, न्यायाधीश धर्मराज। प्रभु, आपकी कुर्सी है वो। चित्रगुप्त जी, आपके नाम की तख्ती दिखाई नहीं दे रही? प्रभु, हम यही ठीक है, आप जाके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ठीक है। पुत्र, वहां उस कुर्सी तक जाने का रास्ता कहाँ से? वहाँ पीछे से रास्ता है। पीछे से हम चलते हैं। जी प्रभु। सावधान, जज साहब पधार रहे हैं।
वहीं जहां होना चाहिए। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी प्रभु। ये आदमी मरवाएगा मुझे आज। ये आदमी नहीं, प्रभु है हमारे प्रभु। अरे आप कौन हो जो मेरी जगह बैठे हो? हम धर्मराज यमराज हैं और आप पुत्र। पुत्र? हम जस्टिस धर्मराज हैं और ये कुर्सी हमारी है। उठिए आप यहाँ से। सर 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 सर, ये गलती से वहां बैठ गए। अरे नीचे आओ, वो तुम्हारी कुर्सी नहीं, जज साहब की कुर्सी है। हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, आपको पहचान नहीं पाए। हम यमलोक के धर्मराज हैं और आप यहाँ के। आज आप हमारा न्याय करेंगे और जल्द ही हम आपका न्याय करेंगे। जल्दी नहीं प्रभु, अभी बहुत समय बाकी है। 30 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 1.25 प्रहर। प्रभु, इनकी कर्म पुस्तिका में लिखा है कि ये अत्यंत ईमानदार व्यक्ति है और आज तक इन्होंने कभी भी गलत फैसला नहीं लिया। अद्भुत अद्भुत न्यायाधीश महोदय, उचित है। बहुत बहुत अभिनंदन आपको। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे न्यायाधीश दो, आप और हम। कविता चित्रगुप्त जी। बैठ जाइए। अरे अरे अरे, आप लोग कहां बैठने जा रहे हैं? ये क्या तमाशा? महोदय, आप ही ने कहा बैठ जाइए। ऑर्डर ऑर्डर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऑर्डर ऑर्डर। प्रभु, ऑर्डर अर्थात आज्ञा। शायद वहां कहीं कील ऊपर आई होगी तो जज साहब हथौड़ा मारकर उसे अंदर जाने की आज्ञा दे रहे हो। आज्ञा आज्ञा। अद्भुत चित्रगुप्त जी। प्रभु, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, चड्ढा, वीरेंद्र कुमार चड्ढा। आज मैं ये साबित कर दूंगा कि कटघरे में खड़े ये दोनों मुजरिम कितने ही शातिर अपराधी हैं। ये घटना कल शाम की है। कॉलेज के समारोह में चीफ गेस्ट बने अभिनव वर्मा के साथ इन्होंने धक्का मुक्की की और उनको जमीन पर गिराया। नहीं न्यायाधीश महाराज, प्रभु ने धक्का देकर नहीं, अड़ंगी मारकर गिराया था। जी, और हमने बदतमीजी अड़ंगी मारने के बाद की थी, पहले नहीं। हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। झूठ बोल रहे हो तुम। मुद्दा ये नहीं कि तुमने क्या किया, मुद्दा ये है कि तुमने एक शरीफ आदमी को गिराया कैसे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जानना चाहते गिराया कैसे? हम बताएंगे, हम आते हैं। क्षमा कीजिए, आप जरा यहां से यहां चल के दिखाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? आप ही ने पूछा था कैसे गिराया था, दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। ऑर्डर ऑर्डर। आप अपने कटघरे में वापस जाइए। जी। और फिर उस रात वर्मा जी को अगवा करने के लिए उनके घर 2 आदमी गए, यमराज और चित्रगुप्त। अरे कौन रो रहा है भाई? जी मैं अभिनव वर्मा की बीवी हूँ। मैं अपने सबसे पहले गवाह वर्मा जी की हवेली के चौकीदार को बुलाना चाहता हूं।
गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, ये भगवान श्री कृष्ण की गीता है। पृथ्वी पर इस पुस्तक पर हाथ रख के कसम खानी पड़ती है कि सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। विचित्र बात है, सत्य बोलने के लिए कसम खानी पड़ती है। चलिए अब तो ये सत्य ही बोलेंगे। तो आप अभिनव वर्मा के चौकीदार सूरज हैं? जी साहब। तो बताइए अदालत को कि कल रात को आपने क्या देखा? कल रात कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी, मैं मीटर रूम की तरफ देखने गया, तभी अंधेरे में से मुझे 2 लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि मैं कुछ ठीक से देख पाता, उन्होंने मेरे सर पे डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे सुबह होश आया तो मैंने खुद को झाड़ियों में पड़ा पाया। झूठ बोल रहे हो तुम। सॉरी जज साहब, ये मेरा गवाह है, तुम सच बोल रहे हो। क्या यकीन से कह सकते हो कि वो 2 लोग यही थे? जी साहब, लगभग दिखने में ऐसे ही थे दोनों। एक थोड़ा सा तंदुरुस्त था और एक लंबा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जज साहब यही दोनों थे वो। अब आप जा सकते हैं। वकील साहब, अरे आप कुछ बोलेंगे भी कि नहीं? हाँ, अभी बोलता हूँ। कब बोलेंगे? बोलिए ना। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। बताइए। मेरे मित्र, मेरे परम प्रिय मित्र चड्ढा साहब अदालत को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मिलॉर्ड। बताइए। चित्रगुप्त जी, जी ये कौन है? प्रभु, इस पृथ्वी पर मनुष्य का कर्म जांच करने के लिए 2 किस्म के वकील रखे जाते हैं, एक पक्ष के, एक विपक्ष के। किंतु चित्रगुप्त जी, यमलोक में तो केवल आप अकेले ही हैं। अनुचित बात है। अब जब जाएंगे तो एक और चित्रगुप्त का प्रबंध करेंगे। प्रभु, सच बोल रहा हूँ जज साहब। झूठ बोल रहे हैं आप। जनाब, कुछ बोलने का मौका तो दीजिए, तभी तो मैं कुछ साबित कर पाऊंगा ना। तो सत्य यह है जज साहब कि मेरे क्लाइंट यमराज जी और चित्रगुप्त जी ने कल कॉलेज में किसी को भी किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी थी। किंतु चित्रगुप्त जी, हमने तो धमकी दी थी। जी झूठ बोल रहे हैं तुम। सच क्या है अभी कॉलेज के टीचर और स्टूडेंट्स आकर खुद बताएंगे। आप मिलॉर्ड, मैं कॉलेज के टीचर और स्टूडेंट्स को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। स्टूडेंट और टीचर हाजिर हो। हेलो एवरीवन। हेलो जी। अब देखिए, मैं उस दिन वही थी जब अभिनव जी हमारे कॉलेज आए थे और यम जी ने उन्हें कोई धमकी नहीं दी। मैं अच्छी तरह से ये जानती हूँ। यम सर ने किसी को भी धमकी नहीं दी थी, हम सच बोल रहे हैं। हाँ जज साहब, ये सब मुझसे कम परसेंटेज वाले सब सच कह रहे हैं। यम सर ने वर्मा जी को धमकी नहीं दी थी सर। मैंने भी नहीं सुना यम सर को किसी को धमकी देते हुए। बस कीजिए आप सब। हमारे छात्र श्री कृष्ण की किताब पर हाथ रख के झूठ बोल रहे हैं। ये तो हमने आप सभी को नहीं सिखाया। क्या बोल रहे हैं? सत्य में बहुत शक्ति होती है, उस पर भरोसा रखें और हमें बचाने के लिए कृपया झूठ का उपयोग ना करें। अरे क्या बोल रहा है? अपने आप को फंसवाएगा क्या? जेलो पुत्री, आप न्यायाधीश महोदय को सत्य बताइए।